जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये अब यहाँ से आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है। ये टॉपिक 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, यानी 3 चीज़ें इसमें हमने डिस्कस करनी है। पहले नंबर पे कॉस्ट होगी, ठीक है, इसको हम मुसारफ भी कहते हैं, ठीक है। और ये वसूली, इसको हासिल भी कहते हैं। और ये प्रॉफिट, ये 3 चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो हमने थ्योरी में पढ़ा भी था, पेज नंबर जो है 425 पे ये पूरा टेबल जो है हमने पढ़ा था, जिसको हमने किसका नाम दिया था, फैमिली ऑफ कॉस्ट। यानी इसमें हमने बड़ा सारा एक टेबल बनाया था। वही टेबल अब जो है फार्मूलों की शक्ल में यहाँ न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होंगे। हम इन फार्मूलों को अलहदा से लिख लेते हैं। ये टोटल कॉस्ट ये बराबर होती है, यानी टोटल कॉस्ट के 2 हिस्से होते हैं, FC प्लस VC। ये टोटल कॉस्ट को उर्दू में कुल वसूली भी कहते हैं, उसको टोटल कॉस्ट को उर्दू में कुल लागत भी कहते हैं, ठीक है, या मुसारफ। FC मीन्स फिक्स कॉस्ट, यानी मुअय्यना लागत, ऐसी लागत जो चेंज नहीं होती, हर हाल में बर्दाश्त करनी पड़ती है। और तीसरी कौन सी है जी, VC। ये VC का फार्मूला ये होता है, ठीक है, मुतगय्यरा लागत या मुसारफ। टोटल कॉस्ट में से FC को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ओके। अब इन तीनों की हमने एवरेज निकाल लेनी है, इन तीनों की एवरेज ले लेनी है, यानी इनके साथ ए लगा देना है। अब आ जाएगा ATC, ओके, एवरेज टोटल कॉस्ट। जब भी एवरेज का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब है हमने तकसीम करना होता है, यानी फार्मूले में तकसीम आएगा। किसको तकसीम करना है, जिसकी एवरेज निकाल रहे हैं उसी को आपने Q से तकसीम कर देना है, ठीक है। Q से क्या मुराद होता है, पैदावार के यूनिट होते हैं, इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। ये होती है औसत कुल लागत। पाँचवें नंबर पे किसकी एवरेज लेनी है, अब इसकी एवरेज लेना है, AFC, ओके। AFC किसके बराबर होगा, FC ओवर Q, ठीक है। ये हो जाएगी औसत मुअय्यना लागत। नंबर 6 पे इसकी एवरेज ले लें, AVC बराबर हो जाएगा VC, क्योंकि उसे तकसीम कर देना है, तो ये आ जाएगा औसत मुतगय्यरा लागत। स्टूडेंट आप लोगों को इंग्लिश में भी याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसको शो करती है, और साथ आपको उर्दू में भी पता होना चाहिए। ये फार्मूले बेसिक हैं इन सारे सवालों को हल करने के लिए। जब तक ये फार्मूले आपको नहीं आएंगे तब तक हम आगे नहीं चल सकेंगे, ठीक है। दोबारा आपको बता देता हूँ, ये 3 टॉपिक्स 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा ये टॉपिक। इनमें से हम पहला टॉपिक जो है यानी कॉस्ट को पहले डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह बारी बारी वसूली और मुनाफे को हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आप लोग ये फार्मूले अच्छी तरह तैयार कर लें। 7वें नंबर पे क्या आएगा जी, अब हमने MC निकालना है, ठीक है। MC होता है TC का डेरिवेटिव। MC से क्या मुराद होता है, मुख्ततिम लागत, यानी हर अगले यूनिट पे जो लागत आ रही है चीज़ को बनाने पे उसको क्या कहते हैं, मुख्ततिम लागत का नाम देते हैं, ठीक है। TC का एक और फार्मूला भी होता है, ठीक है। TC का फार्मूला होता है जी AC ज़रब Q, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ का भी जब आपने टोटल निकालना है, ठीक है, तो आपने क्या करना, अगर AC आपको दिया हुआ हो तो किसी जगह पे ये फार्मूला लगेगा, किसी जगह पे ये लगेगा। ये अब क्वेश्चन की नेचर को देख के आपने समझना है कि कौन सी जगह पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। ज़्यादातर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, यानी टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, AC ज़रब Q से, ठीक है। और यहाँ से आपने अगर AC निकालना है, ठीक है, नंबर 9 पे कौन सा फार्मूला है, AC का। AC यहाँ पे रहने दें तो ये Q कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा TC तकसीम Q। ये बहुत ही अहम फार्मूला है, ठीक है। ये 2 फार्मूले आगे आने वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं। इनको तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। TC किसके बराबर होगा, AC ज़रब Q। याद रखें जब भी एवरेज आएगी तो क्या मतलब होगा, हमने तकसीम करना है किसको, एवरेज कॉस्ट बराबर होती है TC ओवर Q के। 10वें नंबर पे एक अहम चीज़ C,
अगर सिर्फ सी दिया हो तो इन सब में से कौन सा सी होगा? वो टी सी होगा, एफ सी होगा, वी सी होगा, ए टी सी, ए एफ सी, ए वी सी, एम सी, टी सी, क्या होगा? अगर आपको उसने इक्वेशन में सिर्फ सी दिया हुआ तो उसका क्या मतलब है? तो वो टी सी होगा। ये आपने याद रखना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सिर्फ सी दिया हुआ, आगे फंक्शन लिखा हो, तो उसका क्या मतलब होगा कि उसने आपको टी सी दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब 11वां फार्मूला है जी, इन सब के स्लोप भी निकल सकते हैं। ठीक है, स्लोप का क्या मतलब होता है? झुकाव को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? झुकाव को कहते हैं। फ़र्ज़ करें वो यहाँ से पूछता है स्लोप ऑफ, इनमें से हम किसी का ले लेते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ ए एफ सी निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है? स्लोप ऑफ ए एफ सी। तो ये कैसे निकलेगा? आपने ए एफ सी का डेरिवेटिव ले लेना, यानी जो भी आपको ए एफ सी निकलेगा ना, उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना, वही उसका स्लोप होगा। अगर यहाँ वो फ़र्ज़ कह रहा है कि स्लोप ऑफ एम सी निकालें, तो एम सी का स्लोप निकालने के लिए आपने क्या करना है? एम सी का ही डेरिवेटिव ले लेना, यानी जिस चीज़ का भी स्लोप निकाला है ना, उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना। अगर वो पूछ रहा है स्लोप ऑफ, फ़र्ज़ करें यहाँ से कोई भी ले लेते हैं इधर से, अगर वो एफ सी का पूछ रहा है, स्लोप ऑफ एफ सी लेना है, तो आपके पास एफ सी का जो फंक्शन होगा आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या निकल आएंगी? आपके स्लोप निकल आएंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ क्या है? ये फार्मूले हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है? पेज नंबर 425 पे जाके टेबल को, आपने टेबल को भी दोबारा कर लेना है। इससे आपको आगे सवालात हल करने में आसानी होगी। तो ये मेरा पुत्र, आपने फार्मूले अच्छी तरह कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।